बस इतनी ही हमारे नसीब में खुशी थी, इतना ही लिखा था। कुछ देर तो खुशी मनाने देते हमको, थोड़े दिल के साथ, थोड़ी तसल्ली के साथ, थोड़ा तो जश्न मनाने देते। और आप लोगों ने अगले ही टाइम वो जश्न के ऊपर इतना ठंडे तरीके से पानी डाल दिया कि बस ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तीसरा मैच जीता और चौथा मैच उसी बुरी तरह हार गया। मतलब खुशी के चंद लम्हात हमें हमेशा गम क्यों मिलते हैं, हमें गम जिनसे हैं वो खुशी के लिफाफे में, कि खुशी का लिफाफा देख के हम कहते हैं कि खुशियाँ आ गई, ठीक हो गया सब, लेकिन फिर वही गम मिल जाते हैं अंदर से। खैर, मैच के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई इन दोनों मैचेस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी, पाकिस्तान अपना तीसरा मैच तो बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब इतने शानदार तरीके से जीता कि हम खुद शॉक हो गए। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? जेट लैग खत्म हो गए या क्या मसला हुआ, या नींद से जागी टीम? ये मतलब बारी ही नहीं आई बाकियों की। और दो हाईएस्ट, मतलब पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट स्कोर रन सक्सेसफुली चेस कर लिया। कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब एक लड़का, इतनी बैटिंग, इतनी धुआंधार बैटिंग, इतनी शॉट्स, इतना कुछ उस बंदे ने खेला कि सोच है यार। 105 रन पे नट आउट नवाज साहब, आई लव यू नवाज हो गया। लेकिन फिर उसके बाद साथ ही अगले मैचेस में और पिछले मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो पिछले मैचेस में 2 में 0, तीसरे में 105, चौथे में फिर 0। मतलब फिर वही काम, फिर वही सारा कुछ। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। पैसे थर्ड मैच में देखने वाली मैच था, बहुत अच्छा लगा मैच। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गम हमें चौथे मैच का भी शुरू हो चुका है, जो कि आज हम बहुत बुरे तरीके से हार भी चुके हैं। मतलब 16 ओवर में ही पूरी टीम घर चली गई। सीरियसली यार, मतलब 105 रन बनाकर पूरी टीम 16 ओवरों में घर चली गई 220 के जवाब में। वही टीम वहीं पे उसी मुल्क में, सिर्फ इतना बेनिफिट हुआ कि वो जो ग्राउंड था वो थोड़ा छोटा था, तो वो उस चीज़ का हम लोगों ने भी एज उठाया, उन्होंने भी एज उठाया, हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा उठा लिया। अब नॉर्मल ग्राउंड में जिस टाइम हम आए हैं तो हम फिर अपनी औकात में वही वापस आ गए। मतलब हमें ग्राउंड छोटे चाहिए, इसका मतलब है कि हम बड़े ग्राउंडों में नहीं खेल सकते, हमें छोटे ग्राउंड चाहिए, छोटे छोटे तरह जिसमें हम यूं करें और वो छक्का हो जाए, और यूं करें और वो चौका हो जाए, जो कि आम ग्राउंडों में अगर हम वो शॉट नवाज की भी अगर हम लोग देखें, वैसे तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 105 रन 44 रन पे एक नया रिकॉर्ड बनाया, पहले नंबर पर आ गए पाकिस्तान में। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान की टीम में पहले नंबर पर आ गए। दूसरे नंबर पर बाबर, तीसरे नंबर पर अहमद शहजाद, चौथे नंबर पर फिर बाबर है। साइयस जो T20 में 100 मारा है जिन्होंने, उसमें पहले नंबर पर नवाज आ गए 44 रन के ऊपर। 37 बॉलों के ऊपर अफरीदी साहब ने मारी थी 90s में, और उसके बाद अब इन्होंने T20 में मारा। तो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन भी बन सकता है, लेकिन कुछ खास ज़्यादा वो कह सकते हैं कि खुशी नहीं हो सकी, क्योंकि वो खुशी कुछ देर ज़्यादा नहीं चली। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही तीसरे मैच में। बॉलिंग बहुत अच्छे तरीके से की, बैटिंग बहुत अच्छे से तरीके से की, फील्डिंग बहुत अच्छे तरीके से की, एक एक कैच को इतने अच्छे तरीके से पकड़ा। मतलब वो हारिस रऊफ का जो कैच ऑफ द सीरीज कह सकते हैं आप उसको, कि जो हारिस ने कैच पकड़ा अफरीदी की बॉल के ऊपर, क्या ज़बरदस्त था। वो डाई मार के भाई तेंदुए की तरह भाई साहब ने पकड़ी गेंद को, होए मज़ा आ गया। पर उसके बाद यही हुआ कि पाकिस्तान वो मैच जीता तो सही, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। आगा साहब की भी 51 पर नट आउट गए, कैप्टन इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन उन सब में हम हारिस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हारिस वो थे जिन्होंने कुफर तोड़ा। कुफर तोड़ने के बाद उन 41 रन और बनाए जो उन्होंने, जो तेज तरीन बनाए। मेरे ख्याल 22-23 रन बॉलों के ऊपर उन्होंने मारे, 4 चौके और 3 छक्के हारिस ने मारे। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। उसके बाद नवाज साहब आ गए जिन्होंने 10 चौके मारे। कुफर का ताला जब हारिस ने तोड़ा तो फिर नवाज भी शुरू हुआ। हालांकि नवाज ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था, 2 बार वो भी बस बचते बिल्कुल, वो कहते हैं पलकों की सुइयों तक वो बचे, लेकिन फिर उनको जो चांस मिले उसका उन्होंने बेनिफिट उठाया। और छोटे ग्राउंड थे, अगर मैच देखा हो आप लोगों ने तो आपने देखा होगा कि सबसे छोटी जो बाउंड्री थी वो उसी पे ज़्यादातर छक्के और चौके लग रहे थे, और वही हुआ। लेकिन खैर उस टाइम सब कुछ अपने फेवर में जा रहा था, पाकिस्तान जीत रहा था, पाकिस्तान जीता वो मैच। नवाज ने छक्के चौके मारे जी, नवाज ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 10 चौके मारे उन्होंने और 7 छक्के मारे, जिसकी वजह पे 105 रन बने। उनके साथ आगा साहब ने भी जी 6 चौके मारे और 2 छक्के मार के अपनी 50 कंप्लीट की और नट आउट गए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी जिन्होंने 2 विकेटें ली 36 रन देकर, उनके साथ रहे अहमद जिन्होंने 2 विकेटें ली 43 रन देकर। मतलब सब ने बॉलिंग की यूजन और सब ने विकेटें भी ली। उनके साथ रहे हारिस जिन्होंने 3 विकेटें ली। यार ये बंदा 3 में चौथा मैच खेला है, इन्होंने तीसरा मैच खेला, पहले मैच में नहीं खिलाया था। तीनों मैचेस में 2-2 3-3 विकेटें ले गया। अच्छी बॉलिंग कर रहा है हारिस, फील्डिंग भी अच्छी कर रहा है ये लड़का। बाकी सारों की जगह अपने गंद को समेट के वापस अपनी जगह पे अब्बास अफरीदी जिन्होंने 2 विकेटें ली 24
144 रन देकर। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हसन नवाज, 105 पे नॉट आउट, बनता भी उन्हीं का था। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। हारिस रऊफ की बात करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं हारिस रऊफ। 200 इंटरनेशनल विकेट हारिस रऊफ ने अपनी पूरी कर ली। 200 विकेट्स जो सी उन्होंने पूरी की वो उनका एक माइलस्टोन है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही हारिस की। हारिस को कंग्रेचुलेशंस। हारिस अपना आहिस्ता आहिस्ता जो अपने ऊपर पिछले कुछ अरसे से गंद पड़ा हुआ था उसको आहिस्ता आहिस्ता धो रहे हैं और धो के वापस अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। हर बॉलर का बुरा टाइम भी चलता है, अच्छा टाइम भी चलता है, लेकिन जब तक आप अपने क्रिकेट की तरफ ध्यान देते हैं तब तक सब कुछ ठीक होता चलता रहता है। अगर अफरीदी की तरह करेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। जहां हम पाकिस्तान की तारीफ करें वहां पे हम न्यूजीलैंड की तारीफ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मार्क ने 94 रन मारे और क्या इनिंग थी वो यार, क्या धुआंधार इनिंग खेली। 44 बॉल्स के ऊपर 94 रन, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी मार्क की। वन साइडेड मैच उन बंदे ने खेला, मतलब वन मैन आर्मी की तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से खेला और अपनी टीम को जो सा वो एक टारगेट सेट करने के ऊपर, क्योंकि बैटिंग पहले न्यूजीलैंड ने की थी और पाकिस्तान ने रन चेस किया था, तो टारगेट अच्छा सेट किया था। लेकिन उस दिन पाकिस्तान का था, पाकिस्तान ने उस टीम को ऐसा बनाया कि आपके सामने ही है, क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग और क्या परफॉर्मेंस। लेकिन यहीं पे हम दोबारा भी कहेंगे कि वही बात होती है कि खुशियां चंद लम्हों के लिए आती हैं और गम बहुत ज़्यादा आते हैं। वही हुआ, पाकिस्तान पहला मैच हारा, दूसरा मैच हारा, तीसरे मैच में कुछ अवाम को खुशी दी, कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद चौथा मैच फिर हार गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की। 220 रन का न्यूजीलैंड ने टारगेट सेट किया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान उसके जवाब में टोटल 105 रन बनाने के बाद लानतें खाता हुआ घर की तरफ वापस चला गया। मतलब बहुत ही गंदी और घटिया परफॉर्मेंस दी दूसरे ही मैच में। मतलब एक मैच में ही परफॉर्मेंस खराब हो गई, एक ही मैच में। लास्ट 16 मैचेस की अगर बात करें, लास्ट 16 मैच पाकिस्तान ने जो T20 खेले उसमें से 12 मैच हार चुका है और 4 जीता है। ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, हेड्स ऑफ पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह जबरदस्त। आज भी वही हुआ जी, हारिस वही 2 रन के ऊपर आउट हुए, उनके बाद नवाज साहब आए, वो 1 पे आउट हुए, उसके बाद आगा साहब हुए, वो आउट हुए, शदाब साहब वही 26 पे 4 आउट हो चुके थे पाकिस्तान के। उसके बाद खुशदिल साहब 6 बना के, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। वही टॉप ऑर्डर जो पहली तरह चलता आ रहा है, वही उसी कल के आज कभी वही आज के मैच में भी सेम परफॉर्मेंस रही। सेम उसी तरह पाकिस्तान ने अपनी विकेटें दी, 26 पे 4 आउट, 40 पे 3 आउट, 14 पे 5 आउट, इस तरह कर के हम गन करते आ रहे हैं। सबसे गंदी अगर विकेटें दी गई तो 2 बैट्समैन की तरफ से। एक तो हमारे सलमान अली आगा, जिनकी बहुत ही बारीक सी स्निक निकली, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उस बॉलर की, बहुत ही अच्छी पिन ड्रॉप बॉल उन्होंने की, आगा को खेलने पर मजबूर किया और वो स्निक निकली और वो कैच आउट हुए। उसी तरह शदाब की घटिया 3 बॉल के ऊपर विकेट खोल के इस तरह खड़े जैसे उनसे बड़ा। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हारिस और शाहीन दोनों इसी चक्कर में लगे हुए थे कि वो किसी तरीके से बैट्समैन की लाइन में आ जाए। भाई आप लोग नहीं, आप लोग बॉलिंग भी नहीं कर सकते, बैटिंग भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी सिफारिशें अपने ससुर कोच और अपने ससुर दूसरे के चक्कर में आप दोनों खेल रहे हो टीम में। जिस दिन ये टीम ठीक तरीके से हुई उस दिन के बाद आप दोनों इस टीम में नजर नहीं आओगे, ये तो आपको कंफर्म बता रहा हूँ। आगे आप लोग अपना फ्यूचर खुद सोच लो। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की, उतनी ही घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने। लास्ट 5 T20 की अगर बात करें शाहीन साहब की, तो आप ये अंदाजा लगा लो कि 17 ओवर भाई साहब ने कराए हैं, 2 विकेटें ली हैं उनमें और 170 रन दिए हैं भाई साहब ने। लास्ट मैच 5 मैचेस में अफरीदी साहब ने 170 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें ली और बेस्ट उनका 36 पे 2 है जो पिछले मैच में उन्होंने लिया था। बस ये तो इनकी परफॉर्मेंस है और इससे ज्यादा अब इनको क्या बोल। इसी सीरीज की अगर बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग इस हद तक घटिया हो चुकी है कि अगर इस सीरीज की हम बात करें, ज्यादा दूर ना जाए, मतलब पिछला रिकॉर्ड अगर नहीं उठाते, खाली इन 4 मैचेस में ही आ जाते हैं, तो आप ये देख लें कि शाहीन ने 4 मैचेस के लिए 2 विकेटें ली माशाल्लाह। शदाब साहब ने 4 मैचेस के लिए 1 विकेट ली। अब्बास अफरीदी जिन्हें कम मैच खिलाया गया, इन्होंने 2 मैचेस खेल के 3 विकेटें ली। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस थी अब्बास अफरीदी की। उन्हीं के साथ इब्रार जिन्होंने 3 मैच खेलकर 5 विकेटें ली और इन सब में नुमाया रहे हारिस रऊफ जिन्होंने 3 मैच खेलकर 8 विकेटें ली। अच्छी बॉलिंग रही, मैंने वही बताया कि वो अपना गंद होने के चक्कर में और वही अच्छा कर रहे हैं। क्लासिकल बैटिंग, क्लासिकल परफॉर्मेंस और क्लासिकल शॉट्स के साथ न्यूजीलैंड की बैटिंग की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से फिन ने 50 रन बनाए, उनके साथ टिम जिन्होंने 44 रन बनाए और उनके साथ रहे मिचेल जिन्होंने 46 रन बनाए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। रऊफ आज भी कामयाब रहे, 3 विकेटें ली 27 रन देने के बाद, अबरार 2 विकेटें ली 41 रन देने के बाद, और अफरीदी अब्बास अफरीदी जिन्होंने 1 विकेट ली 38 रन देने की। मुझे एक अबरार के बारे में एक बात पूछनी थी, इस बंदे को हो क्या जाता है 1 विकेट लेने के बाद। मतलब आज के मैच में भी ये बंदा बदमाशी कर रहा है, ग्राउंड में खड़ा उसके साथ बैट्समैन के साथ बजी। तू कर क्या रहा है भाई, तू कितना एक बड़ा बॉलर बन गया, क्या कर रहा है, क्यों। ठीक है, मतलब एक एग्रेशन, फास्ट बॉलर के ऊपर एग्रेशन नजर आता है क्योंकि उसका होता है एक एरा होता है उसका, एक वो मतलब वो बनाता है चीज़ें कि बॉलर बैट्समैन को प्रेशराइज करता है या उस चीज़ को एंगल दिलाता है कि वो उसकी बॉल पे शॉट खेले। तू स्पिनर बॉलर है, सीधी बॉल है तेरी, अल्लाह तवक्ली बॉल को स्विंग होती है जो अच्छी हो जाती है, तू उसके ऊपर बदमाशी किस चीज़ की कर रहा है यार, क्या कर रहा है। पिछले मैच में भी इंडिया के साथ जब मैच हुआ था उसमें भी आप एक टीम हार रही है, आपके एक्शन चल रहे हैं।
दूसरे में भी अभी आगे तू ये कर रहा है, तू भाई क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों। खैर ओवरऑल और दी एंड जी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह अपनी ये सीरीज हार चुका है। 5 मैचेस की सीरीज थी जिनमें से 3 न्यूजीलैंड जीत गया, 1 पाकिस्तान जीत गया। अब एक और मैच रह गया, वो हम लोग शुगल के लिए खेलेंगे, शायद वो जीत जाएं, जिसकी उम्मीद नहीं है लेकिन शायद जीत जाएं, क्योंकि 2 से हो जाएगा तो न्यूजीलैंड ही शायद थोड़ी सी शर्म खा के अपने मजीद यंग पट्टों को खिला ले, फिनिशिंग वगैरह को, बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दे दे कि ओडीआई मैचेस के लिए, ये टेस्ट मैचेस जो इसके बाद होने हैं उनके लिए, तो माइट भी हो सकता है कि जो 5वां मैच आखिरी होना है वो हम जीत जाएं, जिसके चांसेस वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 कॉल कम है। अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक मैच उनका बुरा हुआ जिसमें हम लोगों ने उनका बुरा हाल किया, जिसमें नवाज एक स्टार बनकर उभरे, उसके बाद नवाज सेम उसी तरह वही 4 बटे। उस मैच में भी नवाज की अगर देखी जाए तो वो बहुत डरे हुए थे, जब तक हारिस ने परफॉर्म करना शुरू नहीं किया था वही चीज़ चल रही थी। हारिस अभी 4 मैचेस में 0 पे, 1 पे या 2 पे आउट हुए, उसके बाद आगे पूरी टीम की लाइन लगी, वही चौथे मैच में भी हुआ। तीसरे मैच में हारिस ने 41 रन बनाए थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनकी वजह से नवाज का थोड़ा सा दिल बड़ा हुआ, जब दिल बड़ा हुआ चांसेस कह सकते हैं उन्हें मिले और फिर उन्होंने उसके ऊपर परफॉर्म किया, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी, छोटे ग्राउंड में अच्छी परफॉर्म कर गए भाई साहब। खैर इसके बाद अब 5वां मैच होगा, उसके बारे में बात करेंगे जब वो मैच जीतेंगे या हारेंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के थ्रू धुलवाया। न्यूजीलैंड को कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की, तीनों मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला। अब अगले मैच में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।